हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है क्रिया। क्रिया के बारे में आप सब जानते होंगे, इसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, जो हमारे किसी सेंटेंस के पीछे लगती है। वर्ब्स आप जानते ही हैं, ठीक है। तो उसी को हम हिंदी में क्रिया पढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। अब क्रिया का क्या अर्थ होता है, यानी किसी काम का करना। प्रत्येक भाषा के वाक्य में क्रिया का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है। प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है। जैसे हम अगर उदाहरण दें, वह गाना गा रही है, तो गा रही है वो क्या है? क्रिया है, यानी उसकी वर्ब है, ठीक है। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। क्रिया को करने वाला यानी सब कौन कहलाता है? कर्ता या सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, खाना, सोना, ये सब हमारी क्या है? क्रियाएं हैं। धातु, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसके साथ कुछ जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनते हैं। जैसे हंसना तो क्रिया बनी, लेकिन मूल धातु क्या है? हंस। खाना, बोलना, ना लग गया तो वहां क्रिया हो गई, लेकिन मूल धातु क्या है? बोल, ठीक है। मूल धातु में ना प्रत्यय लगने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। पीछे ना लग जाता है तो वो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन से? सकर्मक और अकर्मक। अब अगर हम इसको ऐसे देखें तो सकर्मक यानी कर्म के साथ जिस वाक्य में कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है यानी यानी नहीं, तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। अब इसकी डिटेल भी पढ़ लेते हैं। वाक्य में क्रिया के होने के समय कर्ता का प्रभाव अथवा फल जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी जैसे नेहा दूध पी रही है, तो नेहा तो कर्ता हुई यानी सब्जेक्ट हुई, रही है क्या हुई? वर्ब हुआ, और दूध पीना उसका क्या हुआ? कर्म। यानी क्या पी रही है? दूध पी रही है, तो ये कर्म हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सकर्मक, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पे पड़ता है, यानी क्रिया का फल डायरेक्ट कर्म पे पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़की पत्र लिख रही है। अब लिख रही है, क्या लिख रही है? पत्र। तो क्रिया का फल डायरेक्ट किसके पड़ रहा है? पत्र पर, यानी कर्म पर। अब सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एकर्मक और द्विकर्मक, जिसमें एक कर्म होता है, और द्विकर्मक जिसमें दो कर्म होते हैं। एकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है उसमें उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नेहा झाड़ू लगा रही है, तो झाड़ू लगाना उसका कर्म है और एक ही कर्म है, ठीक है। इस उदाहरण में झाड़ू कर्म है और लगा रही है क्रिया है। क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़ रहा है, ठीक है। अब है द्विकर्मक क्रिया। जिन सकर्मक क्रियाओं में एक साथ दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। कर्म दो, ठीक है। जैसे ओजस्व अपने भाई के साथ क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट और भाई के साथ दो कर्म हो गए, इसलिए यहां पे द्विकर्मक क्रिया हुई। नेक्स्ट है हमारी अकर्मक, जिस क्रिया में कर्म ही नहीं होता। मैंने बताया आपको यानी नहीं, कर्म यानी कर्म, ऑब्जेक्ट। तो जिस क्रिया में कर्म ही नहीं होता या जिस वाक्य में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे प्रणव इंजीनियर है, प्रणव कर्ता हो गया और उसका क्रिया हो गई, ठीक है। तो संरचना के आधार पर भी क्रिया के कितने भेद होते हैं? चार। बनाने के आधार पर सबसे पहले है संयुक्त क्रिया, सेकंड है नाम धातु क्रिया, थर्ड है प्रेरणार्थक क्रिया, और फोर्थ है पूर्वकालिक क्रिया। फर्स्ट है संयुक्त। दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराते हैं तो उन्हें संयुक्त यानी मिक्स। जब दो क्रिया एक साथ होती है, बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, दिन भर और खेलते ये दो कर्म है, ठीक है।
खेलते रहते हैं, ये दो क्रियाएं हैं, खेलना और रहना। ठीक है, तो यहाँ दो कर्म का एक साथ आना, दो क्रियाओं का एक साथ आना, उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। नाम धातु, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं जिनके हम क्या बना देते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रिया, जैसे बात बतियाना, अपना अपनाना, नरम नरमाना, खींचना खिंचाना, चिढ़ना चिड़चिड़ाहट, ये सब क्या होते हैं, जो शब्द एक शब्द से बनते हैं। ठीक है, ये आपको स्पेशली किसी अगर वाक्य में आएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, प्रेरणार्थक, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे से काम करवाता है, प्रेरणा देता है, ठीक है, उसे प्रेरणार्थक कहते हैं। इसमें भी दो कर्ता होते हैं, एक तो प्रेरक कर्ता, प्रेरणा देने वाला, जैसे मालिक, अध्यापक, जो खुद प्रेरणा दे रहा है। अध्यापक ने बच्चों से कहा कि अपनी पुस्तकें निकाल लो, अध्यापक क्या हुआ, प्रेरक हुआ, उसने प्रेरणा दी। किसको दी, प्रेरित करता, प्रेरित होने वाला, अर्थात जैसे प्रेरणा दी जा रही है, जैसे नौकर और छात्र। मालिक किसको देगा ऑर्डर, नौकर को। अध्यापिका किसको देगी, छात्र को, उनसे वो काम करवा रही है, तो वहां पे क्या आएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मैंने आपको बताया, मालिक ने नौकर से फूल चुनवाए, किससे चुनवाए, नौकर से, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हुई, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया, जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई और क्रिया की जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ होता है पहले समय में, पहले जो काम हो रहा है उसके बाद दूसरा काम हो रहा है, दो काम एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया मूल धातु में कर या करके लगाकर बनाई जाती है। ठीक है, जैसे चोर सामान चुराकर भाग गया, कर या करके लगा, पहले उसने सामान चुराया फिर वो भागा, तो मतलब दो क्रिया एक साथ हो गई, तो मतलब पूर्वकालिक क्रिया आ गई। छात्र ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया, तो पहले उसने पुस्तक को देखा उसके बाद उत्तर दिया, दो क्रियाएं हुई, इसलिए यहाँ पे इसको बोलेंगे पूर्वकालिक क्रिया। इस प्रकार से क्रिया के चार भेद हमने पढ़ा है, संयुक्त, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक और नाम धातु। ठीक है, यही हमारा क्रिया का छोटा सा पार्ट है। ठीक है, थैंक यू।